सरसों। लेकिन इस वीडियो में हम आपको पीली सरसों से किया जाने वाला एक ऐसा करने से आप समझ लीजिए दोस्तों, शास्त्रों की माने तो घर और परिवार में खुशियां और आपके आसपास रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म परंपराओं के अनुसार प्रत्येक घर में शाम के समय जरूर किया जाता है प्रत्येक पूजा पाठ दीपक जलाना अनिवार्य होता है। देसी घी का दीपक जला लें और अगरबत्ती या धूप बत्ती लोग कपूर के साथ करते हैं कि अब भाई कुछ जानकार लोग तो सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें एक लौंग कपूर की डाल देते हैं। इन सभी का सीधा संबंध वातावरण सुगंधित फैलाना ताकि आप घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जाओं का वास रहे। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं जब किसी व्यक्ति को किसी भी घर पर अपना प्रभाव दिखाने लगती है तो उस घर में रहना हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि आप जीवन में बिल्कुल समस्याओं से पीड़ित। ऐसा करने से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, पीली सरसों का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में पीली सरसों का यह बहुत ही प्रयोग होता है। यहाँ तक कि माँ बगलामुखी की पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। माँ बगलामुखी की पीठ हर प्रकार के शत्रुओं से आपको सफलता प्राप्त होती है। वह आप सभी समस्याओं से भी छुटकारा और आपकी मनोकामना को पूरा करने वाली माँ बगलामुखी करें। थोड़े लगभग एक पीली सरसों को रखकर के कपड़े की पोटली बना लें। इस पोटली को फिर से और माँ बगलामुखी को अर्पित करें। माँ बगलामुखी को अर्पित करते समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। लेकिन दोस्तों, उत्तर ऐसा होता है कि जब परेशानियां अपनी हद पार कर दे यानी कि जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तब आपको क्या करना चाहिए। प्रतिदिन की जाने वाली पूजा में जो आप दीपक जलाते हैं, इस दीपक जलाने में कभी कुछ लोग देसी घी का दीपक जलाते हैं, कपूर से प्रार्थना करते हैं, कपूर जला आते हैं, लोग जाते हैं, या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और उसमें कुछ व्यक्ति कपूर तो कुछ व्यक्ति उसमें लौंग डाल देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप केवल एक दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल। दोस्तों, इस प्रकार का दीपक जला लेने के बाद अपने घर में सभी कमरों में प्रत्येक स्थान पर आप अवश्य करें। दोस्तों, इस प्रकार से पूरे घर के नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। रूम से चलता है तो उसकी एनर्जी जब लोग के माध्यम से निकलती हैं तो सभी अतृप्त आत्मा तृप्त हो जाती हैं और बेटी आपके घर को छोड़ देती है तो आपको लगे घर में आने वाला धन की आवक कम हो गई। तब आप इस तरह के साथ जबरदस्त उपाय करने के लिए किसी भी तवे पर या किसी भी बर्तन में थोड़ी सी फिटकरी और थोड़े से पीली सरसों डाल दे और इसे पूरी तरह गर्म होने लगी नहीं चटकी आने लगे तब आप बर्तन में और बर्तन में पूरे घर में फैल। इसके लिए आप बर्तन घर के आंगन में रखें और जब तक पूरी तरह ठंडा हो तब तक को, और जब धुआं पूरे घर में फैल पूरी तरह ठंडा हो जाए तब, या फिर प्रॉब्लम ना हो तो नीला या फिर लाल रंग के कागज में इस पीली सरसों को, जो कि गर्म होकर के वापस ठंडी हो गई है, इसे डालने और इसके पुड़िया बनाकर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर की ओर से भूले। दोस्तों, इस एक साधारण उपाय से आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बाहर चली जाती है। हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को यह बनी हुई इस तरफ अंदर अवशोषित कर लेती है और अपने साथ घर के बाहर चली जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस कागज में बनी हुई पुलिया को यानी कि इस तरफ को घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फिर रहे होंगे, तब आपको अपने घर में वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि कुछ समय बहुत जा करके अपने घर के मुख्य दरवाजे को बंद कर दें और उस समय आप घर के मुख्य दरवाजे को बंद करने के लिए भी पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। दोस्तों, ज्यादातर जीवन में परेशानियां शनि की ढैया और साढ़े साती के कारण या है, लेकिन कभी कभी राहु और केतु की पीड़ा भी हमें जीवन भर सताती है, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं। जब भी कभी राहु की पीड़ा होती है तो जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं जो कि मृत्यु तुल्य होते हैं। हर प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी यह कष्ट खत्म ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप यूज करें, बस आप थोड़ी सी पीली सरसों को अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे
हाथ में रखें और इसकी मूर्ति बंद करके अपने सिर पर से या घर के मुखिया जिसके सहारे धर्म की हानि होती है उसके सिर पर 7 बार वार लें और अपने घर के लिए सब्सक्राइब करने से आपके घर से जीवन में से घर के मुखिया पति नकारात्मक ऊर्जाएं राहु केतु शनि की ढैया या 7.5 चल रही है वह सब्सक्राइब करना। इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप करें तो आप शाम के समय पूरा हो चुका होगा है तब उस समय आपको उपाय करना है, लेकिन मध्य रात्रि यानी कि रात्रि के 12 बजे से पहले ही आप यह उपाय कर लेना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करने से घर के सभी दोस्त बाधाएं पीड़ा दूर होने लगेंगी। धर्म में सभी मुद्दों मांगलिक कार्य होने लगेंगे। बनते बनते कार्य जो अटक जाते थे वे सभी होने लगेंगे। हर प्रकार से धन आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। घर में चारों दिशाओं में खुल जाएंगी धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। घर का प्रत्येक व्यक्ति तरक्की की ओर अग्रसर होने लगेंगे। हर तरफ से कामयाबी आपके कदम चूमने लगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।